हेलो एवरीवन। तो मेरी सुबह की शुरुआत होती है पूजा से। मैं वीडियो बना चुकी हूँ क्योंकि मैं सुबह उठ के फ्रेश होके इधर उधर काम करते करते ही फिर मेरा पूजा का टाइम हो जाता है, क्योंकि आज तो ट्यूसडे था, फास्टिंग डे। उसके बाद फिर पूजा करने के बाद मैं चली जाती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। हम लोग नहीं खा रहे अभी, बस पापा के लिए मुझे बनानी है, तो इसीलिए सोचा कल की मैंने चटनी बनाई थी, तो उसी के साथ पापा को भी रोटी दे दूँगी। तो फटाफट से बनाने लग गई, क्योंकि पापा तो 7 बजे जाते हैं और साथ ही हस्बैंड जी भी 7 बजे अभी निकल जाते हैं, क्योंकि उनका टाइमिंग जो है वो चेंज हो गया है। तो हम लोग तो अभी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हम लोग दोपहर को खाएंगे एक ही बार। तो इसीलिए सोचा कि अभी पापा और मम्मी के लिए डो बना के रख देती हूँ। पापा तो अभी खा रहे, तो मम्मी थोड़ी देर बाद पूजा कर रही थी, क्योंकि मम्मी भी आ गई है नेपाल से, कल लौटी थी गुवाहाटी। तो इसीलिए बस दोनों के लिए ही मैं अभी रोटी बना रही हूँ। दोपहर को शायद हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड जी रोटी या फिर दूध फ्रूट्स वगैरह ये सब खाएंगे। तो मम्मी भी नेपाल से आ गई थी ना, तो उन्होंने मेरे लिए कुछ छोटा मोटा सामान लेके आई है। मैं कल वाले व्लॉग में आप सभी को दिखाऊंगी। तो मम्मी बहुत ही बीमार थी, तो इसीलिए वो कुछ भी ख़रीदने भी नहीं गई, और उनको लेके आने का जो होता है ना, एनर्जी भी नहीं था उनके बॉडी में, वो बहुत वीक हो चुकी थी। तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ लेके आने के लिए भी मना कर दिया था, लेकिन मम्मी का मन माना नहीं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ छोटा मोटा जो सामान होता है ना वो लेके आ गई। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल और साथ ही नए ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं पल्टन बाज़ार पहुंच चुकी हूँ, क्योंकि शिलोंग में थी मैं इतने दिन तक। जब ब्लॉग बना रही थी तो शिलोंग से बनाई थी। कल मैं लौटी सुबह, तो कल मेरा वीडियो जो है वो मुझसे बना नहीं, अगर बनता भी तो एडिट करने का समय मेरे साथ नहीं था, तो इसीलिए आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और साथ में मैंने पूजा भी कर लिया। आप सभी ने तिलक देख के पता ही कर लिया होगा, आज ट्यूसडे है तो मेरा फास्टिंग है। तो मैंने सुबह ही आज जल्दी उठ गई और थोड़े बहुत काम जो है वो कंप्लीट कर लिया। ऐसे तो फास्टिंग के दिन में कुछ काम नहीं रहता है, तो मैं सुबह ही 4 बजे उठ के थोड़ा सा वॉक करी। वॉक करने के बाद फिर आके फ्रेश होके फिर मैंने घर को क्लीन किया। उसके बाद फिर पूजा वगैरह ये सब करके पापा को भी ब्रेकफास्ट बना के दे दिया है। तो हस्बैंड जी भी चले गए। आजकल थोड़ा जल्दी जल्दी जाते हैं हस्बैंड जी अपनी ड्यूटी पर, तो इसीलिए मुझे टाइम से उठना पड़ता है। अभी तो वो आज के दिन तो वो ऐसे कुछ खाएंगे नहीं, लेकिन बाकी दिनों के लिए अगर ड्यूटी यही टाइमिंग रहेगा तो मुझे जल्दी उठ के उनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह ये सब बना देना होता है। तो जल्दी उठने का बहुत फ़ायदा है। मैं जब जल्दी उठती हूँ ना, उस दिन मेरा सारा काम जो है ना थोड़ा बहुत करते 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 कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बाकी दिनों में मतलब ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ रह गया है। इसीलिए सुबह उठने का फ़ायदा ही एक कुछ अलग ही है। तो ऐसा तो बोला जाता है, लेकिन जिस दिन बहुत नींद आती है ना, उस दिन तो उठा ही नहीं जाता है। और जब बारिश हो सुबह तब तो और नहीं, नींद ही नहीं टूटता है। तो चलिए आज का दिन का शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। मैंने तो पूजा करके मेरे दिन की शुरुआत किया। आप सभी ने कैसे किया ज़रूर बताना। और साथ ही आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो ये तो बोलने की बात नहीं है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए आज का दिन का शुरुआत कर लेते हैं। जब मैं कपड़े धुलाई करने के लिए गई, उसके बाद आके देखती हूँ कि मम्मी जो है घी निकाल रही थी, ये मक्खन को गर्म करके, क्योंकि ये लेके आई थी मम्मी ने नेपाल से। मम्मी को बहुत ही कष्ट हुआ, क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार थी, लेकिन इतने सारे सामान जो थे वो हम लोग के लिए लेके आई। दीदी के लिए भी है और साथ ही मेरे लिए भी। तो यहाँ का और वहाँ का कंपेयर करने से बहुत ही डिफरेंस मिलता है, अलग अलग, क्योंकि यहाँ का टेस्ट जो होता है वो अलग लगता है, और वहाँ का जो घी होता है ना वो टेस्ट अलग होता है। नेपाल से कुछ आए या ना आए, घी तो ज़रूर आता है, क्योंकि वहाँ का क्वालिटी ही अलग होता है। उसके बाद फिर मेरे कपड़े जो धुलाई किए थे वो सूख गए थे, तो हम लोग दोनों माँ और बेटी कपड़े को ठीक करने के लिए लग जाते हैं, धुलाई किए हुए कपड़े। A few moments later.
तो थोड़ी देर बाद फिर मैं चली जाती ट्यूशन पढ़ाने के लिए। इवनिंग हो चुकी थी तो इसीलिए मैं चली गई। तो इधर देखिए ये मेरे लिए टीचर्स डे का गिफ्ट ख़रीद के रख दिया था, क्योंकि मैं टीचर्स डे पे नहीं थी यहाँ, तो इसीलिए वो हंस रहे और दे रहे मुझे गिफ्ट। उसके बाद फिर ट्यूशन ओवर होने के बाद मैं चली गई थी हनुमान मंदिर पूजा करने के लिए। रास्ते में पड़ जाता है तो हस्बैंड जी भी आ गए थे, सोचा कि दोनों साथ में मिलकर पूजा कर लेते। यहाँ ट्यूसडे और सैटरडे बहुत ही भीड़ रहता है, ऐसे तो बाकी दिनों में भी भीड़ रहता है, लेकिन ट्यूसडे और सैटरडे को बहुत ही भीड़ रहता है। तो देखिए हनुमान जी और हम लोग पूजा वगैरह ये सब कर लेते और साथ में यहाँ भोग दे रहे थे, खिचड़ी और खीर। तो फिर हम लोगों ने वहीं से प्रसाद ले लिया हम दोनों ने। हेलो एवरीवन, तो मैं ट्यूशन पढ़ा के फिर मंदिर दर्शन करके भी आ गई। साथ में मैंने घर पे पूजा भी की, मतलब शाम की जो पूजा होती है वो। तो अभी तो मैंने डिनर नहीं किया है, जब हस्बैंड जी आ जाएंगे उस वक्त करेंगे। तो मम्मी और पापा ने कर लिया है डिनर, तो बारी आती है हम दोनों की, 10 बज जाएगा शायद। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। अगर आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आप सभी को पता ही होगा। तो बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा हुआ क्योंकि आज तो फास्टिंग डे था, तो कुछ करने का भी मन नहीं किया। जितना हो सका मैंने कर लिया और आप सभी के साथ काम जो था वो कर लिया और साथ ही आप सभी के साथ शेयर भी किया। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में।